हे अशोक वृक्ष, तोर नाम अशोक है और मैं तोर नीचे बैठ करके पूरी तरह दुख से व्याकुल हूँ। निज पद नयन दिए मन राम पद कमलीन, परम दुखी भाव पवन सुत देख जानकी दिन। माँ जानकी के दुख दशा ला देख करके हनुमंत लाल जी महाराज घलोक व्याकुल हो गए कि अरे बाप रे, माँ जानकी इतना दुखी है, वो भी कहाँ दुखी है। तब अशोक यानी जिनमें कोई शोक नहीं है, ऐसा अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके माँ जानकी शोक से व्याकुल है। और तब माँ जानकी प्रार्थना करते कि हे अशोक वृक्ष, ते अपन नाम के सार्थक कर दे ताकि मैं अपन प्राण ला छोड़ दे, और इस शरीर के कोई कीमत नहीं है जब से मैं राम से अलग हूँ तब से। ये प्रकार से हनुमंत लाल जी महाराज अशोक वृक्ष से भी प्रार्थना करते। माँ त्रिजटा ला भी पूर्व में कही चुके हैं कि माँ एक चिता लगा सजा दे और चिता बना करके अग्नि, वो चिता में मैं बैठ जाऊं और अग्नि ला करके ते छोड़ देवे ताकि मोर ये प्राण निकल जाए कही के। और आओ एक छोटपन भजन फिर चर्चा करते। सियावर रामचंद्र के जय, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम
पहरू दिवसनी से, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निजपद जंत्रीण, जाहि प्राण के ही बाट। सज्जन, हनुमंत लाल जी महाराज जो है भगवान राम ला माँ जगत जननी जानकी की स्थिति के बारे में बताते, माँ जगत जननी जानकी की व्याकुलता के बारे में बताते कि माँ जगत जननी जानकी कितना व्याकुल है अपन प्राण ला निकाले बर, लेकिन नाम के पहरा लगे हुए हैं। और ये नाम कोई अरे गहरे नाम नो है, वो नाम है तो नाम नरेश आए। स्वयं यदि आप मन आज देखाओ सब कोई रामायण सुने बरा हो, अब यदि घर में कोई नहीं हो ही तब निश्चित कपाट लगाए हो, कपाट लगाए के बाद सकरील लगाए हो, सकरील लगाए के बाद उसमें ताला लगाए हो। अब आप मन अभी सोचत हो कि अब हमार घर है एकदम मतलब सुरक्षित है, ताला लगा दे हम तब ऐसे कह करके। बस वही प्रकार तो माँ जानकी के भी स्थिति है। देखाओ माँ जानकी के प्राण निकले पर व्याकुल होत है, लेकिन वहाँ राम नाम के पहरा लगे हुए हैं। और वो नाम भी कैसन, तब देखो यदि कोई समय में अंधियार हो जाते तब कहीं चुपके से निकल भी लिए जाते, लेकिन वहाँ तो एक ऐसा नाम के पहरा लगे हुए जे नाम मणि भी कहे गए। राम नाम मणि, राम के नाम हम मणि है, और मणि है तो कैसन प्रकाशित होते, तब कथे कि न तो ओकर लिए रुई के जरूरत है, नहीं तेल के जरूरत है, और नहीं दीपक के जरूरत है। वो नाम है तो इतना प्रकाशमय है कि नाम पहारो, और कैसन तब दिन रात प्रकाश देवा थे, दिन रात पहरा देवा थे राजा हा। और जब राजा ही पहरा देवा थे, और कैसन तब पते कि ध्यान तुम्हार कपाट, तो नाम के कपाट लगे हुए हैं। ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों चीज एकत्रित है वहाँ पे। कहते कि ध्यान तुम्हार कपाट, कपाट भी लगे हुए हैं, और कपाट के साथ साथ कहते कि लोचन निजपद जंत्रीण, जाहि प्राण के ही बाट। हे प्रभु, माँ जानकी जो है अपन नेत्र ला कहाँ टिकाए हुए हैं, तब कथे कि अपन नेत्र ला आप अपन चरण कमल में टिकाए हुए हैं। काबर काबर की माँ जानकी अपन चरण कमल के माध्यम से आपके चरण कमल के दर्शन करत है। एक अर्थ कि माँ जानकी के एक पांव के चरण चिन्ह भगवान राम के पांव के चरण चिन्ह में है, और एक पांव भगवान राम के चरण चिन्ह माँ जानकी के पांव के चरण चिन्ह में है। यही कारण अपन पांव के माध्यम से, अपन चरण के माध्यम से माँ जगत जननी जानकी हा आपके चरण कमल देखा थे। अब देखो इतना चौकसी होए के बाद आखिर प्राण जाए तो जाए कौन बाढ़ से, जाए ही प्राण के ही बाढ़, प्राण कौन बाढ़ से जाए प्रभु। माँ जानकी तो व्याकुल है, अब तब मोर प्राण चले जाए कहीं के, लेकिन माँ जानकी के प्राण के रक्षा होते, और रक्षा करने वाला कोने, पहरेदारी करने वाला कोने, तब कथे कि आपके नाम हरि। और तब राम भक्त बाबा तुलसीदास जी महाराज नीचे लिखे, बोले ये प्राण का है, तब प्राण के बिना ये शरीर के कोई कीमत नहीं रही जाए। और महाराज दशरथ भी तो यही कीस ना, जब गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज मांगे वाला थे, तब कथे कि सब सुत मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई, राम हम और प्राण की। और जब कई महाराज दशरथ ला वरदान मांगते, कथे कि सुन प्राणपति बिनती मोरी, हे प्राणपति मोर बिनती ला सुन, अपूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। ओ समय महाराज दशरथ भी हिस की रानी, सपुत्र पिता को है समान, लेकिन राम फिर भी मोर प्राण राम के बिना में एक पल नहीं रही सको कई कथे। और राम तो सबके प्राण, केवल महाराज दशरथ के प्राण या माँ जगत जननी जानकी के प्राण ऐसे नहीं, बल्कि वो तो प्राण प्राण के जीव सुख के सुख आए राम। हाँ, और वही राम माँ जानकी के प्राण के रक्षा करत है। और तब हनुमंत लाल जी महाराज भगवान राम ला माँ जानकी के संदेश ला बताते हुए कथे कि प्रभु माँ जानकी के मैं देख कर क्या हूँ, माँ जानकी की स्थिति ऐसा है। और तब माँ जानकी की स्थिति ला देखे के बाद मैं अब क्या करें, तब माँ जानकी से जिस प्रकार से आप मोला कोई निशानी दे हो, हनुमंत लाल जी महाराज जब भगवान राम
निशानी के रूप में माँ जगत जननी जानकी ला देखाए बर एक अंगूठी दे रही से। जिन अंगूठी ला हनुमंत लाल जी महाराज का करे तब कथे कि भगवान राम वो अंगूठी ला रखे हुए रही से। जिन अंगूठी ला माँ जगत जननी जानकी है जिन समय केवट ला भगवान राम निहोरा मांगी से और निहोरा मांगी तब निहोरा मांगे के बाद केवट जोन है भगवान राम के दंडवत प्रणाम करते और जब दंडवत प्रणाम करते तब भगवान ही सोचते कि ये केवट अपन मेहनत ताना चाहते कबर की केवट जी महाराज ही तो कह रही ना कि यही प्रतिपालो सब परिवारों महाराज मोर तो और कोई काम नहीं है नौका ला चला तो और नौका ला चला करके यात्री ला इस पार से उस पार ले जाता हूँ जेकर से मोर मेहनत ताना मिलते ओकरे से मैं मोर परिवार के भरण पोषण करता हूँ कथे। और जब केवट भगवान राम भक्ति देवी माँ जगत जननी जानकी और भाई लखन लाल जी महाराज जब गंगा से पार उतारते पार उतारे के बाद भगवान के चरण कमल में प्रणाम करते वो समय भगवान सोचते कि केवट अब मेहनत ताना चाहते और तब भगवान राम के हृदय व्याकुल हो जाते कि अब मैं केवट ला एकर मेहनत ताना के रूप में एकर मजदूरी के रूप में का दे काबर कि भगवान राम तो तापस भेष में है तब भगवान राम तपस्वी के भेष में और देवर कुछ नहीं रही से। लेकिन राम भक्तों भगवान राम के हृदय के बात ला माँ जगत जननी जानकी जान डर थे काबर की माँ जानकी जोन है कौन से प्रेम करते भगवान राम से तब कथे कि माँ जानकी के प्रेम है तो ईश्वर के प्रति तत्व प्रेम आए और तत्व प्रेम कैसा लगतन तब तत्व प्रेम वो हरे जिन हर एक दूसरा के हृदय के बात ला जान डरे भगवान राम माँ जानकी के हृदय के बात ला जान डरे और माँ जानकी के हृदय के बात ला भगवान राम जान डरे यही तो तत्व प्रेम है ना। महाराज दशरथ के प्रेम भगवान राम के प्रति कैसा रही से तब कथे कि वह तो सत्य प्रेम रही से। और आज माँ जानकी भगवान राम के हृदय के बात ला जान डर थे कि मोर प्रभु का चाहते और तब भगवान राम ला बताए के जरूरत नहीं पड़ी कुछ मांगे के जरूरत नहीं पड़ी। माँ जानकी अपन हाथ के अंगूठी ला निकालते पिए ही किसी जान निहारी मन मुंदरी मन मति उदित उतारी। माँ जानकी अपन अंगूठी ला उतारते और उतार करके भगवान राम ला दे देते। भगवान राम मेहनताना के रूप में वही अंगूठी ला मजदूरी के रूप में केवट ला देना चाहते। केवट व्याकुल हो जाते कि अरे मैं कैसन बेटा हरूँ माँ जानकी के जिन हर अपन माँ के गहना ला अपन माँ के श्रृंगार ला उतरवात हो कही के और वो समय केवट वो अंगूठी ला नहीं ले बल्कि भगवान राम नहीं कथे कि प्रभु मोला कुछ नहीं चाहिए नाथ आज मैं काह न पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा प्रभु आज तो मैं सब कुछ ला पाले आपके चरण ला पखार करके। और आप राम भक्तों भगवान के चरण में ही तो चारों पदार्थ है अर्थ धर्म और काम मोक्ष और तब केवट घिस के मोल कुछ नहीं चाहिए और तब वो अंगूठी ला भगवान राम माँ जानकी ला वापस नहीं करे रही बल्कि वो अंगूठी ला भगवान राम अपन पास ही रखे रही से। वही अंगूठी ला जब हनुमंत लाल जी महाराज भक्ति के पता लगाए बार जाते तब हनुमंत लाल जी महाराज वो अंगूठी ला दे रहे थे और वही अंगूठी ला जब हनुमंत लाल जी महाराज भक्ति देवी माँ जगत जननी जानकी ला जब अशोक वृक्ष के नीचे बैठे देखते दुख से व्याकुल देखते माँ जानकी राम नाम के महिमा ला छोड़ करके अशोक वृक्ष से अपन दुख दूर करे के बात करत रथे तारा से आकाश के तारा से अपन दुख ला दूर करे के बात करत रथे। वही बेरा में हनुमंत लाल जी महाराज कथे कि अरे माँ जानकी राम के नाम ला कुछ क्षण के लिए भूल चुके हैं। ऐसे कह करके हनुमंत लाल जी महाराज ऊपर से कभी करी हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी तब जनो अशोक अंगार। हनुमंत लाल जी महाराज माँ भक्ति देवी जगत जननी जानकी ला ओ राम नाम रूपी अंकित अंगूठी ला देते और तब माँ जानकी के जब वो दुख समाप्त हो जाते अंगूठी के साथ साथ हनुमंत लाल जी महाराज भगवान के कथा ला सुनाते राम कथा गुण वर्णय लागे सुनते ही सीता कर दुख भागे। और माँ जानकी जो है वो अंगूठी ला तत्काल पहचान लेते और पहचाने के बाद कथे कि हनुमंत लाल जी महाराज जो है अब आपला तो पहचान के रूप में मैं अंगूठी दे दे हूँ माँ और जब मैं प्रभु राम के पास वापस जाऊं तो महूला कुछ निशानी दे दे कथे। और तब भक्ति देवी माँ जगत जननी जानकी चिन्हा के रूप में निशानी के रूप में हनुमंत लाल जी महाराज एक चीज देते बोले कि चलत मोह चूड़ामणि देते
हनुमत लाल जी महाराज कथे कि प्रभु माँ जगत जननी जानकी हम मुलाकात से तब कथे कि चलत मोहि चूड़ामणि देने मोल चूड़ामणि दी से कथे। राम भक्तों अब ये चूड़ामणि का है, तब चूड़ामणि जोन है वहाँ कथे कि ए मंगल सूत्र है। आदरणीय यज्ञेश मिश्रा जी महाराज अभी होली मिलन में खमहरिया में आए रही, सब यही में चर्चा करी, सब वो बताई कि ये चूड़ामणि का है तेला। चूड़ामणि मंगल सूत्र है और मंगल सूत्र यानी एक सुहाग के हम माता मन के महिला मन के एक सुहाग के निशानी है मंगल सूत्र। मंगल सूत्र हम जो अपन गला में पहनथन ओला कथन कि ये मंगल सूत्र है, लेकिन वास्तव में देखन तब वो मंगल सूत्र न है। यज्ञेश मिश्रा जी महाराज बताइए कि वो मंगल सूत्र न है, ओला वो तो एक विदेशी आइटम है जिन हम सिर्फ और सिर्फ सुंदर दिखे बर पहनथन। वास्तव में मंगल सूत्र तो का है, तब कथे कि चूड़ामणि है मंगल सूत्र है। और वो मंगल सूत्र इंद्र ला मिले रही से, इंद्र मंगल सूत्र ला महाराज दशरथ ला दे रही से, महाराज दशरथ ओ चूड़ामणि ला कौन ला दे रही से, तब कथे माँ कौशल्या ला, और माँ कौशल्या ओ चूड़ामणि ला माँ जगत जननी जानकी ला दे रही से। और ओ मंगल सूत्र ला कहाँ पहने जाते, तब कथे कि ओ मंगल सूत्र यानी चूड़ामणि ला जिस प्रकार से हम सिंदूर लगाए हुए हैं, सिंदूर के बीचों बीच मांग मोती जिन ला हम कथन ओ मांग मोती के तरह पहने जाते मंगल सूत्र ला। और वही आए मंगल सूत्र, ये तो एक विदेशी आइटम है जिन ला हम सुंदर दिखे मन मंगल सूत्र के रूपे अपन गला में धारण करी रखती है। वो मंगल सूत्र न है, मंगल सूत्र तो वो हरे जिन ला माँ जगत जननी जानकी है अपन चिन्हाई के रूप में चूड़ामणि के रूप में हनुमत लाल जी महाराज ला दे रही से। और हनुमत लाल जी महाराज वही चूड़ामणि ला भगवान श्री रामचंद्र जी ला आज दिखावा थे, कथे कि हे प्रभु माँ जानकी जब ओकर दर्शन करे हो, दर्शन करे के बाद पुनः मैं आपके पास आहूं, तब मोला चिन्हाई के रूप में ये चूड़ामणि ला दे रही से। बोले कि चलत मोहि चूड़ामणि देने रघुपति हृदय लाई सोई लेने। और हे प्रभु वही ला मैं आपके पास लाए हो कथे। अब राम भक्तों आखिर माँ जगत जननी जानकी है अपन मंगल सूत्र यानी अपन सुहाग की निशानी ला हनुमत लाल जी महाराज ला काबर दी सोही। राम भक्तों हनुमत लाल जी महाराज ला एकर से दी कि माँ जानकी जोन है हनुमत लाल जी महाराज ला पुत्र के रूप में स्वीकार करी से। काबर कि जब दोनों के मुलाकात होए के बाद माँ जगत जननी जानकी ला हनुमत लाल जी महाराज तो ही किस ना माँ तू मोहि अतिशय भूखा, माँ मोला बहुत भूख लगा थे। और तब माँ भी ही किस कि तात जा करके ते रघुपति के चरण ला हृदय कमल में धारण कर ले, और धारण करे के बाद जाते हैं मधुर फल ला खाबे कथे। और राम भक्तों और माँ जानकी हनुमत लाल जी महाराज ला पुत्र माने, बेटा माने, और माँ जानकी भी हनुमत लाल जी महाराज ला पुत्र माने, बेटा माने, और हनुमत लाल जी महाराज भी माँ जानकी ला माँ ही माने। और माँ जोन है अपन पुत्र ला अपन सुहाग के निशानी ला देते। तब कहे जाते कि हमार भारतीय संस्कृति में जब हम अपन कहीं सुहागन होते हुए कहीं अपन देह ला त्याग करथन, मृत्यु के सैया में कहीं जाथन, तब ओ समय एक सुहागन नारी के सुहागा या तो पुत्र ला मिलना चाहिए या फिर ओकर पति ला मिलना चाहिए कथे। और वही कारण माँ जानकी है अपन भविष्य ला देखते हुए कथे कि अब तो मोर प्राण के ठिकाना नहीं है। काबर कि हनुमत लाल जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे रहते, वही बेरा में रावण जो है वन संवर करके आते, मंदोदरी और जितना भी अपन नारी रहते तेला और सब ला ले करके आते, और माँ जानकी के सामने प्रस्ताव रखते, कथे कि मंदोदरी आदि सब नारी तब अनुचर करो मोरा एक बार भी लो घुमा मोरा। ए सीता ते कम से कम एक बार मोर तरफ ला देख तो सही, और ते मोर तरफ ला एक बार देख लेबे तब तो मैं है मंदोदरी और लंका में जितना भी मोर नारी है सब ला तोर दासी बना दूं कथे। और तब माँ जानकी ओकर बात ला नहीं माने, बल्कि एक तिनका ला आड़ ले लेते, तिनका ला आड़ लेकर के माँ जानकी कथे कि तृण धरी ओठ कहती वै देही सुमरी अवधपति परम सनेही। ओ राम ला स्मरण करते हुए कथे कि अरे दुष्ट ते बोला सुना में हर करके लाए हस, वो तो परम प्रसिद्ध प्रकाश निधि आए। और वो राम एक दिन ही
और मोला ले जाइए। आओ छोड़ छोड़ भजन। सियावर रामचंद्र की जय। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सी बूटी, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सी होगी। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए है मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था। सियावर रामचंद्र की जय। चलत मोहि चूड़ा मन ने देने। हनुमंत लाल जी महाराज ला माँ जगत जननी जानकी अपन मंगल सूत्र ला उतार करके दीस और दीस तब आखिर दीस का बाब तब राम भक्तों रावण जोन है माँ जानकी ला कहे रथे कि यदि ते मोर बात ला नहीं मानबे, मोर प्रस्ताव ला ते स्वीकार नहीं करबे, तब तो मैं तो अपन चंद्रहास तलवार से तोर प्राण ला ले लूंगे। और माँ जानकी ला ओ जो रावण बोले रही से ओ इसे लगा थे कि जैसे माँ जानकी जोन है अब तो अपन प्राण ला खुद ही त्याग दे, ए प्रकार से माँ जानकी विचार करते कि अब तो मोर प्राण निश्चित है जाही, काबर की वो दुष्ट के जोन वचन है वो मोर
मोल तीर की तरह चुभा थे, अब निश्चित मोर प्राण जही। ए भाव लेकर के माँ जानकी जो है स्वयं अपन मंगल सूत्र ला उतार करके हनुमंत लाल जी महाराज ला देते, और हनुमंत लाल जी महाराज वो मंगल सूत्र ला चूड़ामणि ला ले जा करके आज भगवान परमपिता परमात्मा राम ला दिखाते, चलत मोह चूड़ामणि दिने। हे नाथ, हे प्रभु, माँ जानकी अपन ये चूड़ामणि ला मोला निशानी के रूप में दिए हुए है, और कथे कि जैसे ही चूड़ामणि ला भगवान राम देखते तब रघुपति हृदय लाई सोई लेने। हनुमंत लाल जी महाराज के जब चूड़ामणि ला भगवान राम नदीस, भगवान राम रघुपति, रघु यानी जीव और पति यानी स्वामी, जिन्हर संपूर्ण संसार के पति आए, स्वामी आए, वो राम जो है हृदय से लगा लेते, और हृदय से लगाए के बाद फिर हनुमंत लाल जी महाराज कथे कि हे नाथ, नाथ जुगल लोचन भरी बारी। भगवान राम हनुमंत लाल जी महाराज दोनों हाथ में, दोनों आंख में आंसू भर करके कथे कि हे नाथ, जल भरी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, आंख में आंसू भर करके कथे कि हे नाथ, जानकी जी मोला और कुछ कहे, कुछ और वचन कहे हे प्रभु कथे, और कथे कि ऐसे कौन से वचन है जिनला फिर संदेश के रूप में एक संदेश वहाँ हनुमंत लाल जी महाराज ला, हाँ, भगवान राम ला माँ जानकी के संदेश ले सुनावा थे, और कथे माँ प्रभु, माँ यही कहे है कि अनुज समेत गहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रतारति हरना। हे राम, हे प्रभु, माँ जानकी कहे है कि छोटे भाई समेत प्रभु राम के चरण कमल ला पकड़बे, ओ चरण कमल ला, जिन चरण कमल ला पकड़े से जीव के जीवन के कल्याण होते, संसार के हर जीव वही चरण कमल ला मांगत रहते। भैया भरत प्रयागराज इलाहाबाद में गीत तब हो ही गीत कि मुला प्रभु के चरण कमल के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, न तो मुला अर्थ न धर्म न काम रुचि, कति न चाहौ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। मोला तो परमात्मा के चरण कमल के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। चारों पदार्थ न भैया भरत ठुकरा देते, और रामचरितमानस में हम जितना भी सच्चा भक्त देखथन, वो भगवान से यदि चाहते तो केवल ओकर चरण कमल ही चाहते, और आज वही चरण कमल ला माँ जगत जननी जानकी हनुमंत लाल जी महाराज लकथे कि हे पुत्र हनुमंत लाल जी, ते जाबे और जा करके छोटे भाई समेत प्रभु के चरण कमल ला पकड़ लेबे, और पकड़ करके यही कबे कि दीन बंधु प्रतारति हरना। ओ प्रभु है तो दीन बंधु आए, शरणागत के दुखला हरने वाला है, जिन ओ प्रभु के शरण में जाते, ओ प्रभु के शरण में चाहे कितनो भी अपराध कर ले, कितनो भी दुष्ट रहा है, यदि ओ जीव है घलो प्रभु के शरण कमल में जाते, तब ओ प्रभु है तो दीन बंधु है, प्रतारति हरनाए, ओ भक्त के दोष ला नहीं देखे, बल्कि ओ अपन शरण में ले लेते कथे। और मोर तो सिर्फ अति भूल हुई कि मैं भाई लखनलाल जी महाराज के बात नहीं माने, कबर की लखनलाल जी महाराज तो लक्ष्मण रेखा खींच करके गेरी ना कि माँ ये यदि यह तो जंगल है, और ये जंगल में अनेकों प्रकार के असामाजिक तत्वों के प्राणी हैं, हैं सिर्फ ये रेखा ला पार मत करबे केहरीस, मैं वो रेखा ला पार करे और ये दुष्ट मोला हरण करके लालिस मोर, लेकिन फिर भी मैं अपन गलती ला स्वीकार करत हूँ। ओ प्रभु तो दीन बंधु आए, प्रतारति हरना आए, ओ प्रभु आज मोर स्वीकार काबर नहीं करत है, मोर दुख ला दूर काबर नहीं करत है। ए प्रकार से माँ जानकी कहे हे प्रभु, और कथे कि मन क्रम वचन चरण अनुरागी, जिन हर मन से वचन से और कर्म से ओकर में अनुराग नहीं हरो, सिर्फ कहात बस हो ऐसे बात नहीं, बल्कि मन से हर क्षण में ओ परम ओ प्रभु राम के स्मरण में लीन हो, पूरी तरह निर्मल मन से ओ प्रभु के मन से और कर्म से तो मैं सिर्फ क्या करत हूँ
अब सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा के ही चरण कमल में लीन हो और ओकरे चरण के अनुरागी हो। और मोर मुख से जो वचन निकला थे वो तो सिर्फ राम के लिए ही निकला थे, मोर प्राणनाथ के लिए ही निकला थे। ये प्रकार से मैं ओकर चरण के अनुरागी आओ हनुमंत लाल जी। और कहते कि के ही अपराध नाथ हो त्यागी, ओ प्रभु है तो दिनों के ऊपर दया करने वाला हरे, करुणा के सागरे, अकारण बिना ही कारण सबके ऊपर कृपा करने वाला ओ राम के ही अपराध नाथ हो त्यागी। आखिर मोर कौन से अपराध के कारण आज मोर त्याग किए हुए है। ये प्रकार से माँ जानकी जोन है प्रभु आपला संदेश भेजे है कथे। और राम भक्तों हनुमंत लाल जी महाराज एक ऐसा संदेश वहाँ खरे जिन हर जब माँ जानकी के दुख ला भगवान राम ला सुनावा थे तब भगवान राम के दुख ऐसे लगा थे कि मोर से ज्यादा तो व्याकुलता मोला पाए बर मोला देखे बर माँ जानकी के हृदय में है। और जब भगवान राम के दुख ला माँ जानकी ला सुने तब वो समय ऐसे लगी कि माँ जानकी के दुख तो बिल्कुल छोटे हैं लेकिन भगवान राम के दुख तो वज्र के समान है। ऐसे लगी से ये प्रकार से कथे कि हे प्रभु के ही अपराध नाथ हो त्यागी। आखिर मोर को ऐसे कौन से अपराध करे हो, मोर से ऐसे कौन से भूल हो है तेकर कारण भगवान आज मोर त्याग कर दे। ये प्रकार से माँ जानकी हा आपके लिए संदेश भेजे है प्रभु कथे। और कथे कि अवगुण एक मोर मैं माना, हे हनुमंत लाल मोर एक ही अवगुण है, मोर एक ही दोष है जिन लमे मानत हो कथे। और कौन से अवगुण? तब माँ जानकी कथे कि बिछुरत प्राण ना किन्न पयाना। जिन समय में हाँ भगवान राम से बिछड़े हैं वो समय में हाँ अपन प्राण के त्याग नहीं करे कथे। राम भक्तों माँ जानकी कथे कि बिछड़त प्राण न किन्न प्रयाना। जिन समय में वो राम से बिछड़े हों वो समय में अपन प्राण के त्याग नहीं करे कथे। अब यही तो तत्व प्रेम की निशानियां है। खबर की माँ जानकी और भगवान राम के प्रेम कैसन है? तत्व प्रेम है। और तत्व प्रेम के चलते ही माँ जानकी के प्राण जो है अब तक भगवान राम से दूर रहे के बाद भी ओकर प्राण ओकर शरीर में टिके हुए है। महाराज दशरथ के प्रेम है तो सत्य प्रेम रही से और सत्य प्रेम के चलते भगवान राम के बिछड़े के बाद महाराज दशरथ अपन प्राण के त्याग करते थे। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परि हरि रघुवीर विरह राव गया सूरधाम। महाराज दशरथ भगवान राम के बिछड़े के बाद बस छठवां दिन पे अपन प्राण के त्याग कर देते। लेकिन माँ कौशल्या घलोक भगवान राम से प्रेम करे है और माँ कौशल्या भगवान राम के वियोग में अपन प्राण नहीं त्यागी। कारण का है तब कथे कि माँ कौशल्या के प्रेम राम के प्रति वो ज्ञान जन्य प्रेम हरे, विवेक जन्य प्रेम हरे। और वही ज्ञान और विवेक के चलते राम से बिछड़े के बाद भी माँ कौशल्या के प्राण बचे हुए रही से और माँ जानकी के प्राण आज बचे हुए है। तेकर कारण का है तब तत्व प्रेम और तत्व प्रेम के कारण माँ जानकी के प्राण आज राम के वियोग में है। फिर भी माँ जानकी के प्राण बचे हुए हैं। राम भक्तों प्राप्त प्रसंग के माध्यम से हमला आपला यही संदेश मिलते कि राम के नाम है तो वो नाम है जिन नाम ला भजे से संपूर्ण संसार के कल्याण होते। वो राम के नाम ला माँ जानकी भजते और माँ जानकी के वो नाम हा नित्य पहरा देवत है, रात और दिन पहरा देवत है। आओ हम अपन जीवन के कल्याण करथन वही राम के नाम के स्मरण करे से सब के कल्याण होई, हमरो आपके कल्याण होई। आओ राम के नाम के भजन करथन। ई भाव के साथ छोटकन भजन फिर आप सबसे विदा। सियावर रामचंद्र की जय। मैं तो जा रही हूँ नंदग्राम रे, मैं तो जा रही हूँ नंदग्राम रे, जहाँ होली खेले घनश्याम रे। मैं
संगी माया नगरिया कैसे बच गए रे संगी माया नगरिया कैसे बच गए रे संगी माया नगरिया कैसे बच गए संगी माया नगरिया भरत प्रिया राजा रामचंद्र की जय भरत प्रिय रामचंद्र की जय आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पातु सेन मनहु करुणा सहित लिए जाहि रघुनाथ। जनक जी अपन समाज ला लेके जात पूरा, किंतु जनक जी ला ये यात्रा में कहीं भी कोई थकान के अनुभूति नहीं हुई। काबर मन तह जह रघुवीर बजहि बिनु मन तन दुख सुख सुधि के आवत जनक चले यही भांति सहित समाज प्रेम मति माती। मानो निरंतर राम ला हृदय में धारण करके चलत, और जब निरंतर यही जीवन के सूत्र है, जब निरंतर हम अपन जीवन में राम ला हृदय में बसा के चलन तो यात्रा जीवन की यात्रा कभी कष्टदायक नहीं लगता। जीवन में उतार चढ़ाव आना है, सुख और दुख आना है, किंतु यदि हृदय में राम है तो निश्चित तौर पर यह यात्रा बहुत सरल है। और राम ला अपन हृदय में बसा के कैसे रखना है भैया, हमने तो सांसारिक जीवन में जीतना है, दैनिक कार्य करना है, किंतु राम हृदय में रही कैसे। माता मन पानी ला भरे भर पनघट में जाते, बोरिंग में जाते, मटका ला लेके जाते, पानी ला भरते और सर में रखते, किंतु वो मटका ला जल से भरे मटका ला हाथ में नहीं पकड़े, हाथ हाला थे बात चला थे, हाथ हाला थे बात चला थे, और वो मटका जल से भरे हुए बिना पकड़े वो रखा है। कैसे रखा है, गिरत काबर नहीं। अभी एक कोई पात्र ला रख देन वो तुरंत गिर जाए, लेकिन काबर नहीं गिरे, काबर नहीं गिरे, काबर की मन के एकाकार कहाँ है, मन के एकाकार है वो मटका में। जब मन से एकाकार है तो सब काम ला करत है, उकर बाद भी पूरा मन कहाँ लगे, वो मटका में लगे, तबे तो नहीं गिरा थे ना, नहीं तो गिर जाती सो का जुड़े है, मन जुड़े। निरंतर हमारे जीवन में का होना चाहिए, राम हृदय में इसी प्रकार से सब में होना चाहिए। हम सब काम करत हैं, किंतु सब काम ला करते हुए भी राम ला हृदय में धारण करते हुए यदि चलन तो काम भी निश्चित तौर पर सफल होगी। काबर हम ओला कर चरण में रख के काम ला करत हैं, कभी थकान की महसूस नहीं हो, कष्ट नहीं हो। और पूरा समाज कैसे चलाते, सहित समाज प्रेम मति माती। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम कब्रिस्तान को गुलिस्तान बना देता है। प्रेम में वो शक्ति है जो पाषाण को भी भगवान बना सकता है, पाषाण को भी भगवान बना सकता है। ये प्रेम जब परशुराम जी के प्रति है, जनक जी और जनक जी के पूरे समाज में, जनक जी अकेला काबर नहीं गिर, पूरा समाज ला लेके जाए के का जरूरत है। जनक जी ज्ञानी और ज्ञान ही ईश्वर की ओर ले जाने वाला है। जो आज समाज ईश्वर की ओर नहीं है, वो समाज आज का की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, प्रभु की भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति कब आई, जब जीवन में ज्ञान के उदय हुए। तो जनक जी जैसे ज्ञानी आज पूरा अपन सकल समाज ला राम से मिलाए बर लेके जाते, मानो ज्ञान वो ब्रह्म ला लेके और जाते, ब्रह्म की ओर जाते। जीवन के यही सूत्र है, करुणा सागर है, करुण रस की नदी है। मानो ये जो जनक जी के समाज है, सेना है, वो काय करुण सागर से है, करुण रस है, अलग अलग रस के अलग अलग भाव है। किंतु आज श्री राम जी शांत रस में है और पूरा समाज आज करुण रस में है। सबके हृदय में राम के 14 वर्ष के वन जाए से करुणा के रस उत्पन्न हो चुके हैं, सबके हृदय व्याकुल है। तो यह व्याकुलता के समाप्ति कहां पर है? हम सबके जीवन में व्याकुलता आते ना,
सबके जीवन में व्याकुलता है और यही संकेत है जीवन की व्याकुलता कहाँ पर है? श्री के हरि के चरणों पर है। श्री के हरि के चरणों पे यदि मन लगा दिया जाए तो ये जीवन की व्याकुलता जो है ठीक का हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और सबकी जीवन के लक्ष्य का है, सबकी जीवन के लक्ष्य है शांति की प्राप्ति। सबकी प्राप्ति सहज रूप से पुरुषार्थ से प्राप्त किया जा सकता है। धन, वैभव, ऐश्वर्य सब पुरुषार्थ से संभव है, किंतु का शांति पुरुषार्थ से संभव है? शांति कभी पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं किए जा सकते। पुरुषार्थ से केवल धन की प्राप्ति संभव है, लेकिन शांति की कभी संभव नहीं है। हम सबके जीवन में शांति कब आई? जब हम अपन आप ल समझबो तब हमारे जीवन में का शांति आई। हमारे जीवन के करुणा, हमारे जीवन के दुख, हमारे जीवन के कष्ट कब दुख हुई? जब जनक जी जैसे कोई ज्ञानी हमरा अपन आप के बोध करवा दी और वो खाकर पास लेके जाई, वो पार ब्रह्म परमेश्वर की ओर लेके जाई। निज आत्म की अनुभूति बिना निजातम आनंद को क्या जाने, अनव्याही किताबें पढ़ पढ़ कर ससुराल की बातें क्या जाने। मानो जब तक ज्ञान नहीं आई जीवन में, और ज्ञान भी कैसे? जो अपन आप ल पहचान दिला दे। महाराज जनक जी सगल समाज ल आज कहाँ लेके जाते? शांत रूपी सागर अर्थात राम जी के आश्रम में लेके जाते। तो जीवन की करुणा कब दुख होही दूर होही? जब हम अपन आप ल पहचानबो तब दूर होही। अन्यथा शांति यदि हम कहीं बाहर तलाश करे के कोशिश करबो तो शांति कहीं जीवन में बाहर में मिलने वाला नहीं है। बाहर में मिली तो क्या मिली? बाहर में मिली तो केवल और केवल अशांति अशांति मिली हो करते कुछ नहीं। जब तक हम अपन भीतर शांति की खोज नहीं करबो, जब तक हम अपन आप ला पहचाने के प्रयास नहीं करबो कि हम कौन हैं, तब तक जीवन में शांति नहीं है। और आज वही बात, आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पातु सेन महनु करुणा सहित लिए जाहि रघुनाथ। प्रभु राम जी से मिले जनक जी जाते हैं। मानो पूरा अवधपुर और जनकपुर आज वहां सम्मिलित हो चुके हैं, मिल चुके हैं। जनक जी ला भी कहेगी इसकी भाई देखो आप राम लब और भरत जब होते तो समझाए के प्रयास करो, दोनों के मिलन हो तो समझाए के प्रयास करो। जनक जी कहते कौन ला समझाऊं मैं? मोर लिए ये संभव नहीं है कि मैं राम ला समझा सकूं, और मोर भरत के प्रेम ला देखे के बाद, भरत के प्रेम के सागर में डूबे के बाद भी मैं यदि भरत ला समझाए के प्रयास करूं तो भरत ला भी मैं नहीं समझा सकूं। आज बड़ा ही जनक जी के लिए द्विधा की स्थिति है कि समझाए तो समझाए कौन ला, फिर भी चले जा। और राम और भरत हम जिसे प्रारंभ में कहेंगे, भरत लब मथे जा। प्रभु राम के वनगमन के अनेक कारण सब अपन अपन मत के अनुसार पर देते हैं। कोई कहते रावण के वध के लिए प्रभु राम जी के वनवास हुई, कोई कहते कि अपन माता और पिता की आज्ञा के पूरा करे के लिए राम के वनवास हुई। किंतु भरत जी के स्वयं में, प्रभु राम जी के स्वयं में मत का है। प्रभु राम जी के मत एक ठीक विपरीत है। भरत के चरित्र समाज के सामने लेके आना है, और एक एक पात्र भरत जी ला कसौटी में कसीस, एक एक पात्र 7 पात्र 7 चरित्र भरत जी ला कसौटी में कस के देखा थे कि कितना त्याग है। और वो में एक कौन कहें? एक जनक जी जो विदेह है, और विदेह होते हुए भी आज देह में है।
काबर के प्रभु के रूप ल देखे के बाद जब जनक जी भी अपन ज्ञान जो विदेह के ज्ञान है बोला कुछ पल के लिए भूल करके देखी यका ये दोनों बालक ब्रह्म के रूप है। ठीक इसी प्रकार जिसे हम कहें जनक जी की जो यात्रा है नदी ल समुद्र से मिलाए की यात्रा के रूप में देखा। नदी से समुद्र ल मिलाए की यात्रा यही हमारे जीवन की यात्रा है। क्या जीवन की यात्रा जिसे किस प्रकार से अपने जीवन में महसूस करके देखा। हर जीव की अंतिम लक्ष्य क्या है? हर जीव की अंतिम लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के चरणों को प्राप्त करना। तो क्या ये इतना आसानी से सबके जीवन में है? नहीं, काबर नहीं है। पाना तो चाहतन लेकिन पा काबर नहीं सकत है। यही बात है कि हमारे जीवन में जनक जी रूपी ज्ञान के आगमन नहीं हो पाता, या तो आगमन होते तो भी हम ओला पहचान नहीं पाते। सबके जीवन में संत के आगमन होते, संत के वेशभूषा नहीं हो, किंतु संत के आगमन होते तो ये हमार दायित्व होते कि हम उस संत ला पहचान पाते कि नहीं पहचान पाते। साधु ला पहचानना बड़ा आसान है, वेशभूषा से साधु ला हम जरूर पहचान सकते हैं, किंतु हर व्यक्ति के जीवन में ये अनुभव की बात है। और संत जो है वो ईश्वर से मिलाने वाला ही होता है, किसी न किसी रूप में हमला भी कोई न कोई ऐसे मार्गदर्शक मिली जब हम ये राम कथा कहे। ईश्वरी कृपा और बिना संत के, और जो व्यक्ति जीव ला ईश्वर की ओर मिलाए के प्रयास कर दी वही तो संत है, वही तो संत है। और सभी के जीवन में बस प्रयास से तोला पहचाने के आगे का तत्संग में चर्चा कर भजन पश्चात। श्यावर रामचंद्र की जय। सिया राम गावे संगमो जिंदगी के का भरोसा राम गावे। सिया राम गावे संगमो जिंदगी के का भरोसा राम गावे। सिया राम गाले संगमो जिंदगी के का भरोसा हरि राम गाले। सिया राम गाले संगमो जिंदगी के का भरोसा हरि राम गाले। सिया राम गावे संगमो जिंदगी के का भरोसा हरि राम गाले। नहीं आवे कछु काम सिया राम गाले। सिया राम गाले संगी मोर जिंदगी के का भरोसा हरि राम गाले। सिया राम गाले संगी मोर
कंजरावतन भजन कंजरावतन भजन सुर जो ना कर जाती सुमिरन कर लेना हरि नाम गाले सिया राम गाले संग मोर जिंदगी के का भरोसा हरि नाम गाले सिया राम गाले संग मोर जिंदगी के का भरोसा हरि नाम गाले सिया राम गाले संग मोर जिंदगी के का भरोसा हरि नाम गाले बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार जनक जी प्रभु श्री राम जी की शांत रस से मिले वर्गीस और अनेक प्रकार से राम और भरत के प्रेम में खुद डूबकर अंत में खुद की विवशता महसूस करते हुए यह स्वीकार करना पड़ते कि हम यहाँ आके गलत करें। ये कथा प्रसंग भरत जनक जी के प्रभु श्री राम जी के ये मिले जाना और मिलना, ये कथा प्रसंग आप सभी के सामने रखने का प्रयास करें। राम का स्वाद मीठा है, राम का स्वाद मीठा है, जगत जंगम जहरपन है, शुद्ध चैतन्य सागर में चराचर सब लहरपन है, किंतु जिनको लिया है डश अनता भीषण सरपन है। लगे मीठा जो है कड़वा, नशे में बुद्धि अर्पण है। पढ़ो समझो मेरे यारो यही तो बस होम तर्पण है, इस दर्शन के प्रेमी को यह दिव्य ग्रंथ एक दर्पण है। राम का स्वाद मीठा है, जगत जंगम जहरपन है। श्यावर रामचंद्र की जय। चलिए ये अंतिम भजन, उसके बाद आप सभी से सादर विदाई। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, आज जवानी पर तराने वाले कल पछताएगा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। आज जवानी पर तराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा।
खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवानी, अपनी उम्र पारी पर बन रहा है दीवानी। चल रहा है दीवाने, चल रहा है दीवाने। इस तरह खोया है इस जहान के मेले में, तू खुदा को भूला है फंस के इस झमेले में। फंस के इस झमेले में, फंस के इस झमेले में। आज तक ये देखा है पाने वाला होता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है। बिकने वाला दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ ले आखिर तू इससे प्यार करता है। इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है। आज समझ ले आज समझ ले कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा, वो गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ओ आज जवानी पर तराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर तुराने वाले कल पछताएगा। आज जवानी पर तराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। 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 सूरज धीरे धीरे सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। सूरज धीरे धीरे ढलता है। भरते प्रिया रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।